हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए यहाँ पे पेपर्स हल करवा रहे थे। उसके साथ ही हम अपने मैथ हमने एक पेपर का ये हल करवा दिया था। अब रीजनिंग शुरू हो गया था। रीजनिंग की भी एक वीडियो बन चुकी है। अब अगली वीडियो में आपका यहाँ पे स्वागत है। अब देखते हैं यहाँ पे कथन निष्कर्ष के कुछ प्रश्न आ गए हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो प्रश्न में क्या रहे हैं कि प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, एक और दो दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आम तौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। ठीक, आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है तो दिए गए कथन के का अनुसरण करता है। ठीक है, और वो कितना भी कोई चीज़ गलत हो, लेकिन दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष को सही या गलत ठहराना होगा। ठीक है, तो कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश क्या है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है इन दिनों। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि देश में जितने लोग रहते हैं उन सभी की जितनी ज़रूरतें हैं वो देश खुद ही पूरा करता है, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं मंगवाता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब कोई भी देश ऐसे नहीं है जो अपनी सारी ज़रूरतें खुद पूरी कर ले, उसे मंगवाना ही मंगवाना पड़ता है। यही हो गया पूरी तरीके से आत्मनिर्भर ना होने का मामला। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कि उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश की आवश्यकता है। और जाहिर सी बात है, कोई भी देश पूरी तरीके से, चूँकि अब आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और इस वजह से उन सभी बातों को विकसित करना या फिर उत्पादन करना ये संभव नहीं है। इस वजह से पूरी तरीके से देश आत्मनिर्भर नहीं है। ये बात समझ में। व्यापार था, हम पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं, इसीलिए व्यापार किया जाता था, क्योंकि भाई उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे तो कहीं से खरीद लेते हैं। ठीक, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए। ठीक है, देशवासी आलसी हो गए हैं, ये वाली बात तो गलत है। ठीक है, ये पहला वाला निष्कर्ष ये अनुसरण करता है, यहाँ पे उत्पादन कर पाना संभव नहीं है, इस वजह से ये आत्मनिर्भर नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए वाला विकल्प सही है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। उसी प्रकार से सेम कथन निष्कर्ष वाला दूसरा प्रश्न भी है। इसमें कथन क्या दिया गया है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, यानी दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू करने चाहिए। उसका तर्क है कि पहला है कि नहीं, इससे शहर में प्रदूषण का इजाफा होगा। अगर नया बड़ा उद्योग शुरू करते हैं तो इजाफा तो होगा, जाहिर सी बात है, ये तो सही है। हाँ, यहाँ पर यह रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा, तो रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा, ये भी बात सही है। यानी प्रदूषण भी बढ़ाएगा, रोज़गार के अवसर भी प्रदान करेगा, दोनों ही बातें इसको देखते हुए सही है, यानी दोनों ही अनुसरण करता है। तो तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत हैं। सी वाला विकल्प आपका सही जवाब होगा। ऐसे ही कथन निष्कर्ष का अगला प्रश्न है। ठीक, इसमें कह रहे हैं, दो कथन दिए गए हैं। कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित होते हैं। मतलब कि 1 मंजिल वाला जो भवन है, ऐसा कोई कमरा बना दिया गया, इसमें कोई व्यावसायिक कार्यालय नहीं होंगे। व्यावसायिक कार्यालय कौन से होंगे, जिसमें 2 मंजिला भवन हो या फिर 8 तक वाले मंजिल वाले भवन हो, ऐसे वाले भवनों में क्या है, व्यावसायिक कार्यालय होते हैं। पहला कथन ये कहना चाहता है। दूसरा कथन कहता है, यदि किसी भवन में 3 मंजिल हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। यदि पहले वाले में लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, इसमें 2 है तो सीढ़ियों से चले जा रहे हैं। अगर 3 भवन हो गए बैक टू बैक वाले में तो इसमें लिफ्ट लगेगी, इससे ऊपर वाले में लिफ्ट लगेगी, पर 2 या 1 वाले में लिफ्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात है। अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो भैया देखो, इसमें तो सभी से पहुंचा जा सकता है, इसमें भी पहुंच सकते हो, पर इसमें तो लिफ्ट है ही नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ पहुंच पाओगे। तो इस प्रकार से निष्कर्ष 1 अनुसरण नहीं करता है, तो पहला वाला गलत होगा। ठीक, इसमें तो लिफ्ट लगी ही नहीं है, तो इसमें भी तो व्यावसायिक कार्यालय खुल सकते हैं, क्योंकि 2 से 8 तक का खोलना है, हो सकते हैं, तो 2 वाले में भी तो हो सकते हैं ना। इसमें भी व्यावसायिक कार्यालय खुला है, तो इसमें क्या मंजिलों तो पहुँच सकते हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं होगा। ठीक, केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। ठीक, केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाले में लिफ्ट है। तीसरी मंजिल
के ऊपर वाले, मतलब तीसरी वाले में भी तो लिफ्ट है भैया, तीसरी के ऊपर वाले में लिफ्ट है होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 3 मंजिलें तक हैं उसमें लिफ्ट होती है, तीसरी के ऊपर वाले में लिफ्ट होने का कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला तो गलत है। 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, तो जो अगर मकान 7वीं मंजिल पे है तो ज़ाहिर सी बात है उस बिल्डिंग में लिफ्ट होना ज़रूरी है। तो ये तीसरा वाला जो है वो निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो यहाँ पे कहेंगे केवल 3 अनुसरण करता है। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखेंगे बहुत आसान अब प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इस शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता, कौन सा नहीं किया जा सकता, ये खोजना है। तो इसमें खोज लो बड़े आसानी से मिल जाएगा कौन सा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, LAMB, देखो भैया LAMB दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो BOUT, इसमें BOT भी दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे कहीं पे भी U नहीं है, तो B वाला विकल्प अपना सही जवाब है, यही वाला है जो नहीं बनाया जा सकता है। अगले वाले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है, मतलब A के बाद B के बाद C, ऐसे ही लाइन से होना चाहिए। अब देखो S होता है बहुत बाद में, 19 नंबर पे होता है, H होता है 8 नंबर पे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें वर्णमाला क्रम नहीं है। ठीक, ये हो गया। इसको देखो H 8 नंबर पे होता है, फिर E 5 नंबर वाला आ गया, ये भी वर्णमाला क्रम नहीं है। अब देखो यहाँ पे B होता है 2 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे, L होता है किस पे 12 पे, ठीक है 12 पे, वो भी 12 पे होता है, O होता है किस पे 15 पे, और W होता है 23 पे। देखो ये बढ़ते क्रम में लगा हुआ है, तो ये C वाला विकल्प ही अपना सही जवाब है। यहाँ पे D वाले में देख लो C 3 पे होता है, फिर H 8वें पे होता है, फिर ये पहला आ गया, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा, तो C वाला विकल्प अपना सही जवाब है। यहाँ पे बात आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता है इसको हल करने में, देखते ही आप जब तरीका सीख जाओगे तो तुरंत उत्तर आपको मिल जाएगा। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती कि इसमें टाइम लग रहा है, हम टाइम लगा रहे हैं, टाइम लगता ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। रीजनिंग में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ख़ासतौर से इन आसान प्रश्नों में। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन संबंधित है। हिरण मृग छौना, मतलब हिरण के बच्चे को मृग छौना कहा जा रहा है, तो घोड़े के बच्चे को क्या कहा जाता है। मेमना किसके बच्चे को कहा जाता है, भेड़ या फिर बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, ज़्यादातर भेड़ के बच्चे को कहते हैं। तो मेमना भेड़ के बच्चे को कहते हैं, बछड़ा गाय के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, दादुर जो होता है वो मेढक के बच्चे को कहा जाता है, मेढक के बच्चे को दादुर कहा जाता है, घोड़े के बच्चे को यहाँ पे बछेड़ा कहा जाएगा, तो B वाला विकल्प अपना सही जवाब है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि कौन इससे संबंधित है। भागना, बहुत तेज़ी चलना, और चलना यानी धीरे आराम से, तो भागने का स्लो वर्जन है चलना। ठीक, तो वही का स्लो वर्जन देखना है। भारी वर्षा बूंदाबांदी, तो पहला वाला विकल्प ही अपना सही जवाब है। भारी वर्षा माने बहुत तेज़ वर्षा हो रही, बूंदाबांदी मतलब उसका स्लो वर्जन हो गया। जॉग दौड़ना, जॉगिंग करना और दौड़ना दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है, इसमें स्लो और फास्ट का कोई मतलब ही नहीं होता है। उछलना चौकड़ी, इसमें भी स्लो मतलब का कुछ मतलब नहीं है, उछलना मतलब वो भी उछलना होता है, चौकड़ी भरना वो भी उछलना होता है। और गोताखोरी तैरना, अब गोताखोरी नीचे डूब के होता है, तैरना ऊपर होता है। ठीक, तो इसमें आपका स्लो या फास्ट वाला कोई मतलब ही नहीं होता है, तो पहला वाला विकल्प ही अपना सही जवाब है। ठीक, तो अगले वाले प्रश्न में आते हैं। अगला वाला प्रश्न है कि इसमें क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए, मतलब इसमें कौन मतलब क्या होगा, कौन सा संबंध होगा। ठीक, वो हमें देखना है। तो क्या दिखाई दे रहा है, अब देखो यहाँ पे E होता है 5 पे, H होता है 8 पे, V होता है किस पे U 21, V 22 होता है, और S होता है 19 पे। तो भाई यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 और 22 जोड़ने पर 27 होता है। ठीक है, 19 और 8 जोड़ने पर 27 होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विलोम है। तो M 13 होता है, उसका विपरीत 14 होगा, यानी कि N। ठीक, J होता है 10 पे, उसका विपरीत 17 होगा, 17 मतलब Q। तो NQ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये D वाला विकल्प अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चल ठीक है, देखते हैं क्या है।
अगला प्रश्न कर पाओगे ना? बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान। दिए उस विकल्प का ज्ञात कीजिए जो दिए गए समवर्ग समूह का सदस्य हो। ठीक, जैसे ताला, रोक, कसा हुआ। ताला मतलब बंद करना, रोक मतलब रोक देना, कसा हुआ मतलब बहुत ज़ोर से टाइट कर देना, टाइट से बांध देना। तो क्या यह खुले से संबंधित है? नहीं, ताला तो खुलने से कोई मतलब नहीं, ताला लगाना मतलब बंद करने से होता है। खिड़की कोई मतलब नहीं, बंद ये हो सकता है। द्वार, देखिए द्वार में ताला तो लगता है पर रोक या कसा हुआ होना पॉसिबल नहीं है। बंद जो है वो ताला लगाने का मतलब बंद करना, और रोकने का मतलब किसी को आने से रोक देना यानी कि बंद कर देना। कसा हुआ यानी कोई टाइट से बांध देना, या फिर कैसे कोई पोटली है, पॉलीथीन है, उसको टाइट से बांध दिए हो, अब वो बंद है। तो सी वाला विकल्प अपना सही जवाब है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। चलो, बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं। क्यों करवा दे रहे हैं? फालतू बैठे हैं इसीलिए करवा दे रहे हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 है, 4 है, 27 है, 256 है। कर पाओगे? बताओ। देखो भैया, ये 1 है और ये क्या है? ये 2 का वर्ग है। ये क्या है? 3 का घन है। और ये क्या है? 4 की घाते 4 है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे क्या होगा? 5 की घाते 5। 5 की घाते 5 बराबर कितना होता है? 5 पचम 5 होता है। ठीक है, 5 पचम 25 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 125 पंजे 625 होता है। एक घात और लगानी है तो फिर क्या हो जाएगा? ये कौन सा हो गया? 31 25, 31 25, ये वाला सही जवाब है। ठीक है, तो ये ए वाला विकल्प अपना सही जवाब है। अब हम क्या करते हैं कि अगले वाले क्वेश्चन के लिए आपको दे देते हैं भाई। आगे की ये 2 क्वेश्चन है 75 और 76 नंबर। ठीक, 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है? दी गई श्रृंखला में एक्स वाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई दिखाई दे रहा है। फिर वाई प्लस एक्स, इन दोनों गिनतियों को जोड़ करके मान क्या होगा? 20, 22, 24, 26 एक्स, 32, 36 वाई। ठीक, कर लीजिएगा और ऑप्शन कमेंट में बताइए। ठीक है, संख्याओं की वह जोड़ी याद कीजिए जो दिए गए पैटर्न में प्रयुक्त होगी। इसमें क्या है? 1 1 है, फिर 12 1, फिर 13 31 है, फिर यहाँ पे 146 41 है। फिर आगे क्या होगा? तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।